हसन भाई, दरअसल मुझे यहाँ बुलाने का मकसद, मैं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल चुप। लहरों का ये शोर सुकून देता है मुझे। अगर ये शोर खत्म हो जाए तो मुझे सबकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो मुझे अजियत देती हैं। तो बेहतर है मुझे मजीद तंग ना करो। और आबिद, इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुमने मुझसे नौकरी मांगी और मैंने दी। क्या कर सकते हो? हसन भाई, आप जानते ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। माफिया की दुनिया में मैं पला बड़ा हूँ और माफिया का काम ही मेरा धंधा है, समझे? जस्ट इमेजिन कि अगर कोई माफिया स्कूल होता तो मैं उस माफिया स्कूल का लेक्चरर होता और मेरे जैसा इंसान वहां पर ऐसे क्राइम्स की ट्रेनिंग देता कि वहां पर हलचल मच जाती और सारे स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होते कि वो माफिया की दुनिया में आते ही तहलका मचा देते। और मेरे जैसे लोग अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? तो मैं आपके लिए। क्या मैंने पूछा तुम्हारे जराइम के बारे में? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आबिद, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज मैं तुम्हें एक आसान काम देता हूं। अगर वो तुमने कर लिया तो कल तुम्हें थोड़ा मुश्किल काम मिलेगा। और ये बात जहन नशीन कर लो कि कोई गलती ना हो पाए। क्या कहा मैंने? समझ गए ना तुम? मैंने कहा समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा, आप मेरी बात का यकीन करें। बस आप मुझ पर भरोसा करें ताकि मैं आपके ठीक से काम आ सकूं। डॉक्टर सिनान, आज छुट्टी मिली है तो किसी अच्छी जगह जाकर एंजॉय कीजिएगा आप, ठीक है? ओके, सी यू। हे नैना, एक्चुअली बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से घूमने नहीं गया। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर हम साथ चलकर कहीं घूम फिर सकें तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा हम दोनों का। मगर कहाँ चलें घूमने? आई डोंट नो, इस बारे में सोचते हैं। बस हॉस्पिटल और घर से दूर कहीं भी। किसी पार्क चले, अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ डॉजिंग कार्स वगैरह भी हों। हाँ? किसी भी ऐसे पार्क जहाँ बहुत सारी राइड्स हों और वहाँ हम बैठे हों। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ किसी पार्क जाना चाहते हो? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा कोई और प्लान है तो इट्स ओके। नैना, हमें उससे ज्यादा जिद्दी बनना है और गलती ना हो कोई। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, समझी? सिनान से जाकर तुम कुछ नहीं कहोगे। भूलो मत कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तो अब तुम्हारी बारी है, सजा मिलनी चाहिए उसे। उससे तुम कोई बात नहीं करोगी, ना ही कुछ कहोगी। तुम्हें याद नहीं कल उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अब बदला लेने का वक्त है। हम कुछ खा पी भी सकते हैं साथ। आज कुछ नई किस्म की डिशेस ट्राई करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? तुम्हारे साथ घूमने जाना क्या जॉब का हिस्सा है मेरी? सिनान, वो क्या पार्क में मुझे अपनी असिस्टेंट की हैसियत से ले जाओगे? मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि तुम मुझे किस हैसियत से घुमाने के लिए ले जा रहे हो। हाँ? इसमें परेशानी की क्या बात, जैसा भी तुम समझना चाहो, ऑल अप टू यू। मत जाना नैना, मत जाना। ना बोल दो सिनान को। खामोश क्यों हो? बोलो ना, सिर्फ 2 लफ्ज तो ही कहने हैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल। आर यू श्योर? हाँ हाँ, चले। यानी ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती मैं। ठीक तो हो तुम? चलो चलें। उफ खुदाया, अब इससे क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो नैना, कहाँ हो तुम? मुराद से क्या बात हुई तुम्हारी, बताओ मुझे। मुराद से क्या बात हुई ये पूछ रही हो मुझसे? मुराद ने हमें एक दिन का ऑफ दे दिया है और कहा कि आज का दिन तुम लोगों का बहुत बुरा गुजरा, इसलिए घर जाकर आराम करना। और मैं भी यहाँ से सीधा घर जाऊंगी और घर जाकर खूब आराम करने वाली हूँ मैं आज। हाँ, मैंने नहीं देखा सिनान को। मुझे लगता है वो भी घर चला गया होगा। नो, वाकई मैंने नहीं देखा उसे। आयला, तुम तो अपने भाई को जानती हो कि वो घर जाकर फुटबॉल का कोई मैच ही देख रहा होगा और उसके पास करने को है ही क्या। हाँ यार, मुझे पता है नहीं मिलूंगी उससे। और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बातें अच्छी तरह से याद है मुझे। ओके, नहीं मिलूंगी मैं उससे। अपना ख्याल रखना। ओके, सी यू। झूठ बोलना भी सीख लिया है मैंने। दिन ब दिन ज़हीन होती जा रही हो तुम। डॉक्टर आयला, रूम नंबर 4 को विजिट कर लें। ठीक है, तो चलो फिर।
सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है ठीक है। एक बात बताएं मुझे, क्यों ना हम पार्क मेरी गाड़ी में चले? ओके। नैना, हाँ आखिर तुम इतना घबराई हुई क्यों? किस बात की तुम्हें जल्दी है? खैरियत है? हाँ। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर मुराद हमें देख ले और उनका छुट्टी देने का इरादा चेंज ना हो जाए। और जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा डॉक्टर सिनान। यही वजह है इस जल्दी की बस। अच्छा सोचा तुमने। चलो शाबाश, गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ। वो मैं तुमसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना है? तुम तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? यानी तुम मुझे अपने साथ पार्क ले जा रहे हो। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। अभी जो तुम कर रहे हो उसके पीछे कहीं वो सुबह वाला वाकया तो वजह नहीं जब हमें लगा था कि हम नहीं बचेंगे? और वो सब भुलाने के लिए तुम मुझे अपने साथ पार्क घुमाने ले जा रहे हो। उस वाकये के बाद तुम मुझ पर चिल्लाई भी नहीं। चुप हो जाओ नैना, चुप। यार तुम भी ना। एक्चुअली नैना, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आखिर मैं क्यों तुम पर चीखूं चिल्लाऊं और गुस्सा करूं? तुम्हारा साथ अच्छा लगता है मुझे। नैना क्या कर रही हो तुम? यार मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, समझी? सीट बेल्ट। हाँ सीट बेल्ट बांधो अपनी। हाँ। चलो यार, और कितना टाइम लगेगा? अभी तो आकर बैठे हैं और तुमने हॉर्न भी बजाना शुरू कर दिया। हद है यार। नैना, हाँ? हमें आज के दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। चलो। ये है वहां का एड्रेस। इसे जहन में बिठा लो और बाद में जला देना। ओके, ये तो बहुत ही आसान काम है बॉस। ये मैं गाड़ी में याद कर लूंगा। कुछ और डिटेल्स बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। हो सकता है आप कुछ भूल गए हो बताना। जा सकते हो तुम। ओके, क्या मेरी गाड़ी तैयार है? मेरी बात सुनो, पहले मैं आगे जाऊंगा फिर तुम मेरे पीछे आना। ओके चलो। ओके बॉस, अब मैं चलता हूँ। फॉलो मी गाइस। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राउंड अबाउट से लेफ्ट, वहां से दूसरी तरफ, फिर 200 मीटर आगे जाके सीधी जाने में इमारत आएगी। ओके आबिद, अब इस कागज को निकल लेता हूं मैं। यार क्या इंसान है ये। ओके ओके, पहले राइट साइड। ओ गॉड, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूँ। बचपन से यही एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। अक्सर तो ऐसा होता था कि मैं अपना नाम तक भूल जाता था। और होता यह था कि जर्मन जबान में तो मुझे याद भी आ जाता था, मगर टर्किश में कुछ याद नहीं आता था। टर्किश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी पहले, और जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ दोनों जबानें मिक्स हो गई हैं मेरी। बहुत बोलते हो, चुप हो जाओ। और तुम बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसा लगता है बेजान वजूद की तरह बैठे हो दोनों। इतना लंबा सफर है, बंदा कोई गाना शाना ही लगा लेता है। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, आवाज ना आए। इतना बोलता है कि हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। तौबा तौबा। मुझसे जबान संभाल के बात करना। अब मैं हसन भाई का राइट हैंड हूं और किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। क्या था? एक लफ्ज याद आ जाए तो पूरा एड्रेस याद आ जाएगा मुझे। मैं तुम दोनों के बीच में बैठा हुआ हूं और जब मैं एड्रेस पढ़ रहा था तो तुम लोगों ने भी तो कुछ सुना होगा। क्या था? पहले राइट हैंड पे मुड़ना था और फिर आगे जाकर कुछ याद नहीं आ रहा कि कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा राउंड अबाउट था। हेलो, ये ले। थैंक यू वेरी मच। सो नैना, आर यू रेडी? चलो शुरू हो जाओ।
मैं भी तो देखूं आखिर तुम कैसे एंजॉय करती हो। आई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए हमें। नैना, मैं सोच रहा था कि हमें डॉजिंग कार से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं डॉजिंग कार में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट तुम्हारा नहीं पता। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि डॉजिंग कार चलाने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं। क्या वाकई में? वैसे मैं नैना हूँ और तुमने मुझे कार चलाते हुए तो देखा है ना। सिनान, एक्सक्यूज मी। टेक योर टाइम, आई विल वेट। अरे यार, आयला मेरी जान। नैना कहाँ हो तुम? घर आ गई क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ ठीक हूँ और घर भी पहुँच गई हूँ मैं। अच्छा, सिनान यहाँ नजर नहीं आ रहा, उसकी गाड़ी भी पार्किंग में है। तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गया है? नो नो नो, मैंने सिनान को नहीं देखा और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो अपनी गाड़ी पार्किंग में छोड़कर किसके साथ गया होगा। नैना, ये आवाजें कैसी हैं? नैना, वो आवाज है, वो मैं टीवी देख रही हूँ डोडो के साथ मिलकर कार्टून। और तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे कार्टून्स कितने पसंद है, कितने शौक से देखती हूँ मैं। यार आयला, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, तो इसलिए हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल करूंगी, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं सिनान को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। तुमसे कल मिलती हूँ, ओके? बाय। हाँ, बाय बाय। अब क्या होगा? नैना, आराम से, क्या जल्दी? हमें हमारी टर्न का वेट करना पड़ेगा। दरअसल मैं बहुत अरसे बाद पार्क आई हूँ ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं खुद भी बहुत अरसे बाद किसी पार्क आया हूँ। अच्छा डिसीजन लिया ना? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों ना हम अपने सेल फोन साइलेंट कर दें? और वैसे भी आज हमारी छुट्टी है, तो हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम इस तरह इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। सिनान, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, वैसे मैं शायद मानता नहीं, लेकिन अभी तुम्हें मना नहीं कर सकता। चलो ठीक है, लगा दिया साइलेंट पे। हाँ। चलो चलें। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये गाड़ी लेते हैं, क्या ख्याल है? ये क्या सिनान, क्या हम एक ही कार में बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, यानी नैना और सिनान एक टीम बनाकर सबकी बैंड बजा देंगे, क्या ख्याल है? चलो ठीक है फिर। अलग बैठ जाऊं तो बेहतर होगा। अरे नहीं नैना, ऐसा करने से सिनान नाराज भी हो सकता है। क्या? कुछ भी नहीं। ओके। ओह, नैना क्या हुआ? वैसे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम एक और कार ले लें तो बेहतर होगा। इस तरह से हम एक दूसरे से मुकाबला भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ जैसा तुम कहो। ठीक है फिर। तो अब हम दोनों का आपस में मुकाबला होगा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो मलिक, बात सुनना। सलाम डॉक्टर आयला। क्या सिनान को देखा है तुमने कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, उसकी गाड़ी तो पार्किंग में है, शायद गाड़ी छोड़ के कहीं गया होगा। डॉक्टर आयला, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। चलो ठीक है मलिक, शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है डॉक्टर आयला, मैं ये तरह फाइलें रख ठीक दूँ। है। ओह गॉड। आयला, मुझे बात करनी है तुमसे। सारा दिन तुमने मुझे इग्नोर किया आयला। जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं था। सोच रहा था मैं कि कैसे बात करूं जाके। आई नो तुम ऑलरेडी सिनान की टेंशन में हो, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो बता दो कि सब सेट है, तुम ठीक हो ना? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बाजिल, और ना ही मेरे बारे में सोचने की जरूरत। मैं बोर हूँ, उदास हूँ, या बाहर जाके किसी से भी मिलूं, तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे आगे पीछे मर्दों की लाइन लगी होती है, तो तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? आयला, मेरी बात सुनो। आयला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिद्दी कहेंगी। क्या करूं मैं इसका? Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, यार senin bir yanın olduğunda, चलो एक बार फिर हो जाए। hayat başlar.
her sarılışında bana zaman ये क्या किया तुम लोगों ने? geçer, फंसा दिया मुझे। अल्लाह अल्लाह। yanında sen bana her baktığında duramam, kanatlanırım anında. ये फिर से फंस गई है। कम ऑन नैना, उसको घुमाओ। Seviyorum, kelebekler gibi Oo. uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. कम ऑन नैना, अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाओ मुझे। आओ चले। आई, काश आइला घर पर ना गई हो। बस चलते हैं। कम ऑन नैना, आ जाओ, हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। जल्दी करो। क्या हुआ? मेरी कीज कहाँ गई? वो रही। आई, ऊपर से नाना, कार गुजरी। ये क्या किया तुमने? वो रही। ये रही, एक मिनट। ये रही। ये रही तुम्हारी केस। आई थिंक ये तो खराब हो चुकी है। क्या हो गया इसको? बस चाबी निकाल कर दे दो मुझे। अच्छा नैना, वो कैफे नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ। तुम वहां जाकर बैठो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता क्यों, हूँ। क्या हुआ? वो एक्चुअली गाड़ी में कुछ भूला है, वो लेकर आना है। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। जाओ। ऑफिस से निकलते वक्त मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि मैं आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे आना। कोई बात समझ नहीं आती तुम लोगों को। मुझे एक बात बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ आने का असल मकसद क्या है? क्या हम स्नूकर खेलने आए हैं यहाँ पर, या हम यहाँ पर रकम जमा करने के लिए आए हैं? मुझे यहाँ भेजा है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज ही होगी। अच्छा, अब उदास मत हो यार। मुझे तुम लोग अच्छे लगते हो और तुम लोग ज़हीन भी हो। एड्रेस भी याद था तुम दोनों को। टीम बनाने का मकसद ये होता है कि एक दूसरे को हर हाल में सपोर्ट किया जाए। मैं वापस जाके हसन भाई को जरूर बताऊंगा। जो लोग उन्होंने मेरे साथ भेजे थे वो दोनों बहुत ही समझदार और अक्लमंद हैं। और एक बात याद रखना कि मैं टीम वर्क पे बिलीव रखता हूं, तो कभी भी मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं लूंगा। तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें आगे रखूंगा अपने आप से। और एक बात बताऊं मैं तुम दोनों को, जब मैं जर्मनी में था तो जानवरों तक से मैं आराम से गुफ्तगू कर लिया करता था। अपनी बकवास बंद कर दो तुम। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करने वाले हो? सारा क्रेडिट माइनस तुम दोनों का। अब मैं बॉस को वापस जाके बताऊंगा कि जीरो हो तुम दोनों, बिल्कुल जीरो। नैना, सॉरी यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन लगता है तुम भी काफी बिजी हो खाने पीने में। हाँ सिनान, मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन बचपन में भी मैं इसी तरह खाती थी सिनान। क्या मतलब? चलो मैं बताती हूँ। एक बार मुझे मेरे बाबा हर वीकेंड अपने साथ पार्क घुमाने ले जाते थे मुझे। वो मुझे कहते थे कि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ लेकर दूंगा, चाहे कॉटन कैंडी ले लो तुम या फिर बर्गर। और इन दोनों में से सिलेक्शन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अगर मैं बर्गर ले लेती थी तो कॉटन कैंडी नहीं मिलती थी मुझे, और अगर इन दोनों में से मैं कोई एक चीज़ ले भी लेती थी तो दूसरी के बारे में घर जाकर सोचती रहती थी, क्योंकि ये दोनों मुझे बेहद पसंद हैं। और अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ और कमाने लग गई हूँ तो मैं दोनों खरीद लेती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। अब मुझे कोई रोकता भी नहीं है, जो दिल में आता है खरीद लेती हूँ और मजे से खाती हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम खा जाती हो। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। खैर नैना, आई गिर गया। ये तुम्हारे यहाँ कुछ लगा हुआ है कहाँ पर? होंठों पे। लाओ मैं हटा देता हूँ। नहीं नहीं, खुद साफ कर लूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, करो ना, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा इधर है लेफ्ट, ना? नहीं थोड़ा उधर, थोड़ा सा इस तरफ। अरे हाथ इधर करो ना। कहाँ? यार तुम पहले खाना तो बंद करो, ऐसे क्या साफ होगा? हाथ करती हो तुम। देखो सचमुच में फंस गया। Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. सुमैया, पहले ब्लड टेस्ट करना है, फिर बायोकेमिकल टेस्ट होगा। मैं आ रहा हूँ अभी। जी ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर बात सुनिए जरा।
जी बोलिए डॉक्टर। एक्चुअली थोड़ी सी राय चाहिए थी आपकी पेशेंट के लिए, अगर थोड़ा सा वक्त हो आपके पास तो आप प्लीज आएंगी मेरे साथ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दिस वन। वहाँ चलते हैं हम। वो बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है मुझे सिनान। नैना रिलैक्स, आओ चलते हैं, कोई मसला नहीं हाय। है, आ जाओ। हेलो, ये लीजिए। हाँ तो गोरिल्ला पसंद किया? हाँ बिल्कुल सिनान, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इसे तो जीत के मैं अपने घर ले जाऊंगी, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे तो मैं हासिल करके रहती हूँ। लेकिन है ना, देखो मेरे ख्याल से ये ग्रैंड प्राइज है, और इसके लिए तुम्हें आई थिंक सारे के सारे टारगेट्स को गिराना होगा। क्या तुम कर पाओगी? मिस्टर सिनान, तुम मुझे अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। मेरे दादा जान वो तो निशानेबाजी में माहिर थे। यूँ समझ लो हम खानदानी निशानेबाज हैं। अब देखना जो टारगेट है मेरा, उस पर निशाना कैसे लगाती हूँ मैं। खैर मैं बहुत मुतासिर हुआ तुमसे। लेट्स स्टार्ट। नैना, एक्चुअली तुमने राइफल को ठीक से नहीं पकड़ा हुआ। हाँ लेकिन मेरा तो यही स्टाइल है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। करीब बताओ, मैं कर लूंगी ना सिनान। क्या? नहीं कुछ नहीं। देखो। हाँ, नहीं मैं कर लूंगी। नैना ठीक है, ये क्या कर रही हो तुम? उस तरफ करो। हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तुम्हारी वजह से मैं अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रही, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ठीक है। देखो नैना, रिलैक्स रिलैक्स, हमें इसकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। देखो तुम्हें गोरिल्ला जीतना है, राइट? और उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम टारगेट्स गिराने होंगे। सो लेट मी हेल्प यू ताकि तुम जीत जाओ। देखो पहले इसको यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है? देखो अब तुम्हें निशाना बनाना होगा। अपने टारगेट पे फोकस करो और अपनी सांसें थाम लो, और उसके बाद अपने टारगेट पे फोकस करके आराम से। नैनो रिलैक्स हो जाओ। ये कभी मत भूलना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और ये प्यार नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे सिनान से प्यार नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा करती हूँ कि अपने जूतों के बारे में यू आर सोचती हूँ। रेडी टू फायर। जो कुछ बताया याद रखना, ठीक है? और अब सारा फोकस अपने टारगेट पे रखो। टारगेट लॉक होते ही सांस बंद करो और फायर कर दो। कम ऑन, डू इट। मिस हो गया। वन मोर। दोबारा कोशिश करो। नैना तुम्हें आई थिंक दोबारा कोशिश करनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। नहीं 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 डॉक्टर, मेरे करीब मत आओ। मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, प्लीज मुझे करने दो, मैं कर लूंगी सब। ओके ठीक है। वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी चेक करनी होंगी। उससे पहले कुछ नहीं कह सकती मैं। डॉक्टर आयला, थैंक यू। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसलिए आपको बुला लिया। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट चेक की हैं, बाकी सब तो आप ही को करना है। नहीं, फिर भी आपने मेरी हेल्प की है, वक्त निकाला मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं डॉक्टर बासिल। नैना, अब बहुत देर हो गई है, बस भी करो। सिनान, मेरा सारा ध्यान मेरे टारगेट पर है, प्लीज मुझे कंफ्यूज मत करो। ए भाई, जरा राइफल हमें भी दो ताकि हम भी निशाना लगा सकें। एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी बात सुने। आपको वो गोरिल्ला नजर आ रहा होगा, निशाना लगाकर मुझे उसे जीतना है। तो हाँ, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और दे देंगे तो मैं ऐसे आराम से जीत लूंगी। सो प्लीज आप बाद में खेलिएगा। अच्छा, तो गोरिल्ला आपको जीतना है। गोरिल्ला आप जीत जाएंगे तो हम यहाँ क्या करना है? वैसे आपसे काफी अच्छा निशानेबाज हूँ। आप मेरी बात सुने, मुझे निशाना लगाना आता है या नहीं आता इसकी फिक्र आप मत करें। पहले मैं आई हूँ तो मैं ही खेलूंगी, और अगर आप 2 मिनट और इंतजार कर लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? मुझे खेलने बस दो। बहुत हो गया, खामोश हो जाए और पीछे हट जाए। देखें सर, मैंने आपसे कहा ना कि पहले मैं। ब्रदर, इसने आपसे तमीज से बात की है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी तमीज के दायरे में रहें। आज तो एक से बढ़ के एक नमूना मिल रहा है। देखो तो जरा इन्हें, इन बच्चों से कहो जरा बड़े हो जाए, निशानेबाजी की बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, जबान संभाल कर बात करोगे तो अच्छा लगेगा, और अगर इतना ही गुरूर है खुद पर तो आ जाओ निशानेबाजी में देखते हैं कि कौन जीतता है। सिनान, तुम इनके मुंह क्यों लग रहे हो? जाने दो। नैना,
चुप हो जाओ तुम। वाह 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 वाह, चलो ठीक है फिर, उठाओ बंदूक। लाओ दो मुझे। अरे बस करो यार। ओ देख लिया ना आपने। हाँ, हाँ। हटो। अरे भाग के चलो। कहाँ हो? आहा। बहुत खूब, तो बताइए कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? वो गोरीला देते हैं आप मुझे। थैंक यू। ये ले। थैंक यू वेरी मच। सिनान, इसे अब तुम मुझे दोगे? नहीं तो हैं? तुम्हारा ही है। यार क्यों ना इसका कोई नाम रख लेते हैं हम। इसका नाम मामोश कैसा रहेगा? मामोश। भला ये कैसा नाम हो? मुझे पसंद है ना मामोश। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। चलो, वाकई तुम चलो। इसका नाम यही रखोगी? ये कैसा नाम होता है यार? कितना अच्छा नाम है ना मामोश। यही है वो? जी हाँ भाई। जी, मेरा नाम आबिद है। जर्मनी से आया हूं मैं। आप किसी से भी पूछ ले, मैं बहुत मशहूर हूं। आपने भी मेरे बारे में जरूर सुना होगा। जर्मनी में भी बहुत ही खतरनाक काम किए मैंने, और वो भी किसी की मदद के बगैर। जर्मन शेफर्ड के नाम से मशहूर हूं मैं। लाओ बैग दो मुझे। हसन भाई के पैसे लेने आया हूं मैं। कुछ और भी कहना है? क्या कुछ और भी डिस्कस करना है हमें? नैना, मजा आ रहा है ना? तुम, मैं और मामोश। हाँ बहुत मजा आ रहा है। सिनान कितना क्यूट है ना ये। हाँ, आई एग्री विथ यू, क्यूट तो है। नैना, दरअसल मैं नैना, गलती ना हो कोई। भूलो मत कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तो अब तुम्हारी बारी है। अब बदला लेने का वक्त है। आई मीन मेरा मतलब है कि मैं तुमसे। हाँ, वो कार्ड कहाँ रखे तुमने? कौन से कार्ड नैना? हाँ वही ना जो तुमने आते हुए झूलों के लिए लिए थे। हाँ ठीक है, मैं बस अभी गई और अभी आती हूँ। तुम प्लीज यहीं खड़े रहना, कहीं जाना मत, ओके? और हाँ, मेरे मामोश का ख्याल रखना, ठीक है? मैं अभी अच्छा आती ठीक हूँ। है। ये देखो मामोश कुछ कह रहा है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? हाँ मामोश, मामोश। हेलो, ये कार्ड ले लो, मुझे भी अंदर जाना। थैंक यू। सिनान, तुम भी यहाँ आ गए हो? हाँ मैं भी आ गया। वो एक्चुअली मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ये तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। नैना, वैसे तुम्हें मालूम है ना कि ये किस किस्म की ट्रेन है और कैसे चलती है? हाँ, वो जैसे बाकी चलती हाँ, है। ये लेकिन आम ट्रेनों जैसी नहीं, बहुत तेज चलती है और इसमें बंदों की हालत खराब हो जाती है। हाँ, वैसे सिनान मुझे डराने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी काफी ट्रेनों में बैठ चुकी हूँ, तो मुझे डर मैं नहीं बस लगता। तुम्हें खबरदार कर रहा था। मेरा मतलब इसकी स्पीड कुछ हल्की नहीं बल्कि बहुत तेज चलती है। ये मामोश तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इधर दो मुझे। ये मेरे पास बैठेगा, बिल्कुल ऐसे मेरे करीब, नैना, ये तुम मामोश को क्यों हम दोनों के बीच में बिठा रही हो? ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूँ और सिनान इजीली बैठ सको तुम भी, इसलिए मैंने इसे दरमियान में रख दिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मामोश को बिठा दो, ऐसे ही ठीक रहेगा। वैसे बताओ, इतनी भी तेज नहीं चलती ना ये? खुद ही देख लेना। मुझे फिर भी डर नहीं लगता है। हाँ, तुम वहां पर नए आए हो क्या? हाँ, मैं नया हूं पर बेहतरीन हूं, इसीलिए हसन भाई ने मुझे भेजा है। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर वो, और बेहद इज्जत भी करते हैं। अच्छा, तुम बेहतरीन हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है क्या? हाँ हाँ, लेकिन हसन भाई से मेरा कोई मुआहिदा नहीं है। फ्रीलांस काम करता हूं मैं, तो तुम चाहो तो तुम भी मुझे जब चाहो बुला सकते हो। ये पकड़ो पैसे। क्या बस यही? हाँ यही है। जर्मन शेफर्ड, फिर मुलाकात होगी तुमसे।
हसन भाई को मेरा सलाम कहना। हाँ हाँ, वैसे भी मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, और अगर आप मुझे नौकरी ऑफर करेंगे तो ये दोनों भी मेरे साथ आएंगे। खुदा हाफिज। चलो बॉयज। देखो, पहले हम इसके टॉप पे जाएंगे और फिर टॉप से एकदम नीचे की तरफ आएंगे। नैना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये राइड बहुत डेंजरस है, बहुत मजा आता है इसमें। और ये शुरू हो गई। ओ क्या हुआ नैना, चिल्ला क्यों रही हो? डर लग रहा है मुझे। कब ये रुकेगी? आई! बस खत्म हो गई। मजा आया? वाकई मुझे मालूम नहीं था इतना तेज चलती है ये। चलो। नैना, पहले तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम मजीद राइड्स लेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो चल के कुछ खा लेते हैं पहले। आराम से नैना, रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स ही हूँ मैं। वैसे भी मुझे क्या होगा, डरती वरती नहीं हूँ मैं। आराम से, ये लो, उठाओ इसे। ये क्या है भाई? क्या ज्यादा रकम चाहिए तुम्हें? मिलेगी, वो भी मिलेगी, लेकिन कहा था ना इसके बाद मुश्किल काम दूंगा तुम्हें। अगर वो तुमने कर लिया तो ये सारी रकम तुम्हारी। चलो अब तुम जा सकते हो। बॉयज, जरा अपने कान बंद करना, मुझे हसन भाई से कुछ बात करनी है। असल में मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो एक बहुत ही बड़ी जगह है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बड़े नामी ग्रामी हैं। और आपने जो रकम दी है, इससे एक चाय तो क्या, मैं रोटी भी नहीं खरीद सकता। आपको मालूम नहीं है कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। मैं एक वक्त के खाने पे जितने पैसे खर्च करता हूँ, ये उसके आधे भी नहीं है। आप ये नोट वापस रखें उस गड्डी के अंदर, और वो गड्डी मुझे दे दें, ताकि। बकवास बंद, अभी इसे रखो तुम, बाकी रकम कल काम होने के बाद। तो अब चुपचाप चले जाओ, जाओ। ओके, मैं समझ गया। आप मेरे पैसों की हिफाजत खुद करेंगे। ना मेरे पास पैसे होंगे और ना ही मैं खुद खर्च करूंगा। तिजोरी को ठीक से बंद कर दीजिएगा भाई। मैंने कहा जाओ। ओके, चलता हूँ भाई। कल मुझे फोन कर लेना, अगर क्रेडिट ना हो तो मैसेज कर देना, तो मैं कॉल बैक कर लूंगा तुम्हें। हाँ, ओके, टेक केयर। आओ जाओ। ओके भाई, चलता हूँ मैं। ओके, टेक केयर। भाई, आप बस एक बार हुक्म कीजिए, मैं जान से मार दूंगा इसे। मुझे इस वक्त इसकी जरूरत है। भाई, आप इस आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ा मस्खरा है ये। सच कहा, वो बहुत बड़ा मस्खरा है, और उसे काम इसलिए दे रहा हूं मैं कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसे पहुंचाएं, और इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। इस तरह हम मोहतात रहेंगे, समझ गए? या और कुछ पूछना है? ठीक है भाई, हम समझ गए। ओफो सिनान, ट्रेन कितनी छोटी सी थी, उसकी सीटें भी छोटी छोटी। इनको चाहिए था कि ट्रेन भी बड़ी बनाते और उसमें सीटें भी बड़ी बड़ी, ताकि इंसान कंफर्टेबली बैठ सके। नैना, अगर तुम इस गोरीले, मेरा मतलब मामूश को बीच में नहीं रखती तो हमारे पास ज्यादा जगह होती बैठने के लिए। सिनान, तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। इसने इतनी ज्यादा जगह थोड़ी घेर ली थी, और हाँ, इसकी वजह से तो मैं इतना कंफर्टेबल बैठी हुई थी, वरना मुझसे तो उस छोटी सी सीट पर बिल्कुल भी ना बैठा जाता। अब रहने दो इस ट्रेन वाली बात को, हम ऐसा करते हैं किसी और राइड में जाकर बैठते हैं। चलो मैं बताती हूँ कौन से झूले। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नैना। अब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने कौन सा झूला झूलना है और कौन सा नहीं। हाँ। अब से मैं डिसाइड करूंगा। हाँ। और जिस झूले का कहूंगा हम उसी झूले पर जाएंगे। और अगली राइड मैंने सोच ली है। ये राइड लेंगे हम लोग। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इस पे डर लगता है। नैना, बस कर दो यार, बड़ी हो गई हो तुम, बच्चों वाली हरकतें मत करो। चलो नो। चलो आ जाओ। अगर डर लगा तो? जल्दी आओ। चीख क्यों रहे हो? आ रही हूँ मैं।
अब मैं क्या करूं? चलो अंदर चलो, शाबाश। अरे आबिद, तुम्हारी तो सोचो लॉटरी निकल आई। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, फिर देखो। उसने मुझे बोला है कि वो मुझे और काम देगा। ये तो सिर्फ एक नोट है, मैं इसको हजारों नोटों में तब्दील कर दूंगा। मैं हूँ आबिद, अब मैं अमीर हो चुका हूँ। अब मुझे सोचना है ये पैसे मैंने किस पे खर्च करने। रुक जाओ हसीनो, मैं आ रहा हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप ही तो मदद कर सकते हैं मेरी। मैं एंजलीन। असल में मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपके डॉक्टर्स के लिए मेरे पास कुछ है। तो क्या बुलाओगे उन्हें? अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपकी उन लोगों से मुलाकात करवा दूँ? तो अगर आज ही मीटिंग हो जाए उनसे मेरी। ओह, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, ये सही रहेगा। वैसे मैं भी आपके किसी काम आ सकता हूँ। मैं इस हॉस्पिटल का हेड हूँ। हैंडसम होने के अलावा अक्लमंद भी हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मलिक नाम है मेरा। यानी मैं भी एक डॉक्टर हूँ। यानी इस अस्पताल में सब लोगों के मुंह पे मलिक मलिक ही रहता। मालिक, मेरे मंगेतर। ये चुड़ैल कौन है? तमीज से बात करो, है ना? ये क्या कहा तुमने मुझे? हाँ, तुम चुड़ैल दिखती हो बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है तुम्हें। हाँ? तो क्या करोगी बताओ मुझे। हाँ, चलो चलो, शाबाश, निकलो 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 यहाँ से। चलो शाबाश, क्या निकलो कर रही यहाँ हो? से, चलो। जबरदस्त मलिक, तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हें तो मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। आज से मैं नजर रखूंगी तुम पे। अब कहीं भी आने जाने से पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी, वरना